श्री शिव जी और श्री धर्म वार्तालाप हुआ। श्री सती जी साथ में है, किंतु श्री शिव जी ने जिस तरह से कथा सुनी और श्री सती जी ने भी, उसका अंतर वृहत साफ साफ चौपाइयों में छिपा हुआ है। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। जय हो। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी और भवानी, और जब लौट रही हैं तो फिर मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। शंभु गए, वहां पर शंभु थे, अब यहां त्रिपुरारी। 2 अक्षर से 4 अक्षर हो चुके हैं, और वहां पर भी अब जो सती का नाम है, सती जग जननी भवानी की जगह सिर्फ दक्षता हो गई। अगर भगवान की कथा में मन नहीं लगा, उसका परिणाम तुरंत मिलेगा कि क्या हुआ है। जय हो। सुंदर दृश्य तो वही श्रीमद् भागवत में ही है कि धुंधकारी और गोकर्ण के लिए ही 2 विमान आए, और यहां पर देखें अब दोनों में अंतर क्या है। अब श्री शंकर जी तो सोच रहे हैं कि भगवान के दर्शन हो जाएं, और जब श्री शिव जी जैसे महान सोच रहे हो भगवान के दर्शन होंगे क्यों नहीं, किंतु सिर्फ श्री शिव जी को ही दर्शन होना है। इसलिए भगवान की लीला के अंतर्गत ऐसे प्रसंग के दर्शन हुए जहां पर सती जी दर्शन नहीं कर पाई, उल्टे संदेह कर रही हैं। भगवान हासीते विलाप कर रहे हैं, और शंभु समेत ही राम ही देखा, और उपजा अति हर्ष विशेषा, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानना कीन चिन्हारी। जय हो। जिस समय भगवान नरलीला के अंतर्गत हासीते दंडकारण्य में और श्री सीता जी की खोज कर रहे हैं, उसी समय भरी लोचन छवि सिंधु निहारी। श्री शिव जी ने नेत्र तृप्त कर दिए अपने, और यहां पर अगर देखें तो कौन से नेत्र, नयन पंचदश अति प्रिय लागे, यहां पर बात छिपी होनी चाहिए। श्री शिव जी ने आज पूरे 15 नेत्र खोले होंगे, और पूरे 15 नेत्रों से भगवान का आनंद लिया। और ऐसा नहीं, जय सच्चिदानंद, दोनों हाथ जोड़े, प्रभु आपकी जय हो। हे सच्चिदानंद प्रभु, आपने मेरे जीवन की प्यास बुझा दी, जो तड़प हो उठ चुकी थी भगवान के दर्शन की, भगवान की कथा सुनकर आज मेरे और नेत्र तृप्त हो गए। अब उधर कथा का असर श्री शिव जी पर और दर्शन का असर श्री शिव जी पर क्या है। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकित कृपा निकेता। जय हो। सती सो दशा शंभु क्या देखी, और उपजा संदेह विशेषी। संगत शंकर जगत वंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। जय हो। नभ सुतहि कीन परनामा, कहे सच्चिदानंद परधामा। भय मगन छवि तासु बिलो की, अजहु प्रीति उर रहत नरो की। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनी अभेद। सो की देह धरि होय नर, जाहि न जानत वेद। जय हो। इधर श्री शिव जी तो आनंद मग्न है, उनके पैर कहां के कहां जा रहे हैं, कहां चलना चाहिए, कहां देखना चाहिए, इतना भी ध्यान नहीं है। भगवान के आनंद में ऐसे मग्न है, और उनकी दशा देखकर सती जी मन में भ्रमित है। क्या हो गया श्री शिव जी को? बावरे तो वैसे ही है, नशे में तो वैसे रहते हैं, आज ज्यादा नशा चढ़ गया है, किंतु कोई नशा भी तो नहीं किया ना ना। अभी अभी एक घटना हुई है, उन्होंने जो नीचे ये नर रूप एक राजकुमार है, उनको देखकर सच्चिदानंद कहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो जो सर्वज्ञ है, वो भला ये अज्ञानियों की तरह हासीते ऐसा पूछते क्यों? श्री जानकी जी का पता उन्हें इस तरह क्यों पूछना पड़ता? हाँ, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अरे जैसे ये बावरे वैसे श्री शिव जी बावरे, दोनों एक जैसे लक्षण ना, ये हो ही नहीं सकता। जिसका कोई वेद नाइति नाइति कहकर बखान करते हैं, भला वो एक साधारण
मनुष्य के रूप में कैसे अवतरित हो सकते हैं। यद्यपि प्रगट न कहो भवानी, हर अंतर्जामी सब जानी। जय हो। यद्यपि ये सिर्फ मन में विचार चल रहे हैं श्री सती जी के कि शंकर जी कैसे चल रहे हैं, कैसा उनका आचरण बदल गया है अभी अभी, और कैसा मन में संदेह कर रहे हैं, और श्री शिव जी तो अंतर्यामी हैं, सिर्फ सोच ही रही हैं। यद्यपि प्रगट न कहो भवानी, हर अंतर्जामी सब जानी। अरे कहने लगे क्या करती हो, ये मन में भ्रम कहां से आ गया, अभी अभी कथा सुनकर नहीं आए क्या। वहां भगवान रामचंद्र जी की कथा में ये सब हरण के अंतर्गत सारे प्रसंग हुए हैं, लगता है आपने सुने नहीं। अब सती जी ने ध्यान लगाकर सुने होते तो शायद कुछ और बात होती, वहां पर ध्यान नहीं लगा तो कथा का आनंद नहीं मिला, और जब कथा का आनंद नहीं मिला तो सुन लीजिए, इस संसार में सामने विद्यमान स्वयं नारायण आ जाए तो भी दर्शन के लिए आनंद नहीं मिलेंगे। जय हो। और अगर भगवान के कथा के प्रति आसक्ति है तो कण कण में भगवान क्यों ना नजर आए, किसी को मूर्ति में नजर क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि वो मूर्ति उनके लिए मूर्ति नहीं है सरकार, उनके लिए तो कुछ और है। जिसने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया है एक मूर्ति के प्रति, और जिन्होंने कितने बलिदान दे दिए एक मात्र वहां पर अयोध्या में रामचंद्र जी की मूर्ति के लिए विराजित होने के लिए, और उनसे कहें कि मूर्ति है, ये भगवान नहीं है ना, ये श्री सती जी के साथ और श्री शिव जी से तुलना कीजिए सो स्पष्ट हो जाएगा। और अब क्या कह दें, क्योंकि इस प्रसंग को प्रतिदिन बागेश्वर धाम के सरकार से जोड़ना है। कोई लोग क्या क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं उन पर चर्चा बिल्कुल नहीं, मुख से निकलेगी नहीं। हाँ, किंतु कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि वो हनुमान जी हैं, हनुमान जी के अवतार हैं, साक्षात किसी के अवतार हैं, वो स्वयं हनुमान जी ही आ गए हैं, ऐसे शब्द भी मिलते हैं। ये जो ऐसे शब्द हैं वो श्री शिव जी की तरफ रख के देख लें, समझ में आ जाएगा कि श्री शिव जी जो है, जो इस समय भगवान पर जो दृष्टि है और उन भक्तों की बागेश्वर सरकार के प्रति यही नजरिया है। और जो दूसरे कुछ और कहते हैं वो सती की तरफ खड़े करके उनको देख लें, बिल्कुल सुस्पष्ट हो जाएगा कि ये जो प्रसंग है बागेश्वर धाम सरकार से किस तरह जुड़ता चला जाएगा। नित्य प्रति कहीं ना कहीं हर प्रसंग में ये उनके दृष्टांत आएंगे। जय 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 श्री राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र जी की जय। बजरंग बली की जय। शंकर भगवान की जय। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर